फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 8 स्वामी आत्मानंद। ये जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पूरा पाठ समझेंगे, इसके बाद इसी वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहिए। चलिए पढ़ते हैं पाठ। छत्तीसगढ़ के संत महापुरुष और विदुषी मनखे सेवा के जबर काम करे हैं। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने मनुष्य की सेवा के लिए जो है बहुत सारे काम किए हैं। गुरु घासीदास, धनी धर्मदास, भक्त वल्लभाचार्य, मन के नाम अजर अमर है। तो इन सभी लोगों का जो नाम है वो अजर और अमर है। यही कड़ी में स्वामी आत्मानंद घलो बड़े जन महात्मा रही से। इसी पंक्ति में, इसी कड़ी में जो है स्वामी आत्मानंद का नाम भी बड़े जो है इनका नाम अमर है। यहाँ हल्का उम्र में जवनहा मन में जागृति लाने के काम करी। ए पाठ में हमन ओकर जिंदगी के बारे में पढ़बो। तो क्या करते हैं स्वामी जो आत्मानंद हैं वो अपने हल्की उम्र में क्या करते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, उनके मन में जो है जागृति लाने का काम करते हैं, और उनके जो जीवनी है, उनके जिंदगी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। यह 60 बछर पहली की बात है। उस समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गई। तो ये जो बात है वो 60 साल पहले की बात है। उस समय क्या था, छोटी छोटी जो नौकरियां थी वो क्या हो गई थी, अनमोल हो गई थी। नौकरी ला पाए पर जवान मन गजम उदीप करे। तो नौकरी पाने के लिए जो जवान लोग रहते थे वो बहुत सारे क्या करते थे, उपाय करते थे कि हमारी नौकरी मिल जाए, हमारा नौकरी लग जाए, ऐसा करके। फिर एक जन जवान ऐसे निकली जौन सब ले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगिस। इन्हीं में से एक जवान ऐसा निकलता है जो सबसे बड़ा परीक्षा जो है पास करता है, फिर भी वो जो है नौकरी नहीं मांगता। भारतीय प्रशासनिक सेवा आज वो सबसे बड़े नौकरी में जाए के रद्द है। तो जो भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है आज भी सबसे बड़ी नौकरी इसको माना जाता है। ये परीक्षा ला पास करिए मन कलेक्टर कमिश्नर बनते। तो जो भी इसको पास करता है वो क्या बनता है, कलेक्टर या फिर कमिश्नर बनता है। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्मे गुन्निक बेटा पास कर लीस। तो इस जो परीक्षा है जो प्रशासनिक सेवा, उसको जो है रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्म लेने वाले एक गुणवान बेटा ने इसको क्या कर लिया, पास कर लिया। फिर ओकर मन में रहीस खुल्ला रही के सेवा करे के भाव, लेकिन उनके मन में जो है फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के सेवा भाव करने का जो उनका भाव उनके मन में रहा। स्वामी विवेकानंद के रद्दा में चल के सेवा करे के भाव, मतलब वो जो है क्या चाहते थे कि मैं भी जो है स्वामी विवेकानंद की तरह उनके रास्ते पर चल करके मानव की क्या करूं, सेवा करूं। वो बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दिस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा में चलीस। तो वो क्या करता है, नौकरी पास कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, स्वामी विवेकानंद के रास्ते पर मानव सेवा के लिए निकल पड़ता है। वही जवान आगू चल के छत्तीसगढ़ के नाम देश भर में बगाइस। और फिर आगे चल करके ये जो जवान है वो क्या करता है, छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो पूरे देश भर में क्या करता है, प्रसिद्ध करता है। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाम ले जानते हैं। इनको हम किनके नाम से जानते हैं, स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ओखर नानपन के नाम तुलेंद्र रईस, मतलब उनका जो बचपन का नाम क्या था, तुलेंद्र था। इनको जो है बचपन में तुलेंद्र कहा जाता था। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाम भाग्यवती और दादा के नाम धनीराम रईस। मतलब जो स्वामी आत्मानंद जी थे उनके माता जी का क्या नाम था, भाग्यवती, और उनके पिताजी का नाम धनीराम था। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा में रंगैया गुरुजी रहीस। मतलब इनके जो पिताजी थे धनीराम, मतलब स्वामी आत्मानंद जी के पिता का नाम धनीराम। तो ये जो है क्या थे, गुरुजी, मतलब टीचर थे। वर्धा के आश्रम में धनीराम ला बुनियादी शिक्षा के काम मिली। ये जो है क्या करते थे, वर्धा का जो आश्रम था वहां पर जो है अपना काम किया करते थे। संग में तुलेंद्र घल वर्धा आश्रम गई, मतलब इनका जो बेटा यानी कि स्वामी आत्मानंद जी वो भी इनके साथ तुलेंद्र आश्रम जाते हैं। गांधी जी जब घूमे बर जाए तो तुलेंद्र होकर लौठी ला कभू कभू धर के आगू आगू चल दे। गांधी जी जब भी घूमने जाते थे तो तुलेंद्र यानी कि स्वामी आत्मानंद जी क्या करते थे, उनका लाठी को पकड़ करके उनके आगे आगे चलते थे। गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ला मिलिस। तो गांधी जी का जो आशीर्वाद है इनको प्राप्त होता है। वही है जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर में रही के गणित विषय में MSc करीस। तो क्या होता है, आत्मानंद जी जब बड़े होते हैं तो कहाँ रह करके, विवेकानंद आश्रम नागपुर में रह करके जो गणित के विषय में MSc करते हैं। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिलिस। अब ये जो है सबसे होशियार थे, पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छे थे, तो इनको जो है सोने का मेडल वहां पर मिलता है।
फिर आश्रम में रहत रहत तुलेंद्र के मन में मानव सेवा के भाव जागे। अभी जो है आश्रम में रहते थे तो उनके मन में क्या भाव, जो भाव है मानव सेवा का, वो जागृत हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत होकर हृदय में बस गए। तो ये जो है विवेकानंद जी के रास्ते पर चलते थे तो उनका सिद्धांत और उनका जो संदेश है इनके मन में बस जाता है। थोड़ी दिन अपन घर रायपुर में रही, तभी एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछी, दीदी जाओ। वह अपन महतारी ला दीदी कहा है। अब कुछ दिन ये जो है अपने घर रायपुर में रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो स्वामी आत्मानंद जी हैं मतलब तुलेंद्र जी अपनी माता जी को पूछते हैं कि दीदी जाओ, मतलब अपनी माता जी को क्या कहते थे, दीदी कहते थे। तो दीदी जाऊं क्या, ऐसा करके मुझे पूछते हैं। महतारी समझीस कहूँ जाए बार पूछा तो ही कह दिस जाना बेटा। तो उनकी माँ समझती है कि कहीं जाने आने के लिए, यहीं आसपास जाने के लिए पूछ रही होगी, ऐसा करके वो बोल देती है जाना बेटा ऐसा करके। बस वो बात लो महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए। अब वो जो है इसी बात को अपनी माता जी का आशीर्वाद मान करके अपने रायपुर से कहाँ जाते हैं, नागपुर। घर के मन गजब खोजिन। अब सारे लोग जो है इनको बहुत ढूंढते हैं, स्वामी आत्मानंद जी को कहाँ चला गया ऐसा करके। दाई दादा रोइन ललैन। अब इनके माता पिता जो है रोने बिलखने लगते हैं कि हमारा जो बेटा है कहाँ चला गया। दोनों रायपुर ले नागपुर गए। अब दोनों माता पिता कहाँ चले जाते हैं, नागपुर आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए। तुलेंद्र मिल गए विवेकानंद आश्रम में। अब जो स्वामी आत्मानंद जी थे वो कहाँ पर थे, विवेकानंद आश्रम में। तो जो तुलेंद्र है वो वहां पर मिल जाते हैं। दादा धनीराम कही बेटा चल घर सन्यासी जन बन। अब उनके पिता जो धनीराम थे वो अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा चलो घर सन्यासी मत बनो, हमार आखी के पुत्री यस हमला जग अंधियार लागत है, तो नान भाई बहनी है तय बड़ा बेटा घर चल। तो उनके माता पिता उनको समझाते हैं कि तुम्हारे जो है छोटे छोटे भाई बहन हैं, तुम बड़े हो तो चलो घर चलो, ऐसा तुम मत करो, सन्यासी मत बनो ऐसा करके। तुलेंद्र कहिस मतलब तुलेंद्र कहते हैं बाबूजी तही हमला रद्दा बताए हस, चिट्ठी मान में लिखस के बेटा बने रद्दमा रेंगे कर कुमारगमा झंचलबे। तो तुलेंद्र मतलब स्वामी आत्मानंद जी अपने पिताजी से कहते हैं कि बाबूजी आप ही ने मुझको जो है रास्ता दिखाया है, आप ही कहते हैं कि सही मार्ग में चलना, सत्य के मार्ग में चलना। भगवान राम सही दुख पाके आला सुख देवे, सबके सेवा करवे। आप ही ने कहा था कि सभी को आप जो है सेवा करना, ऐसा करके अपन पर के भेद झंझ करबे तोर बात ला धर के रद्दा में आगू बढ़ गयो बाबू। मतलब तुम जो है अपना या पराई का इन सारे जो भेद हैं उनको मत करना, और इसी बात को मतलब आपकी बातों को पकड़ करके मैं इस रास्ते पे आगे जो है जा रहा हूँ। मतलब मानव सेवा का जो भाव है वो मेरे अंदर आ गया है ऐसा करके। बेटा के बात ला सुन के धनीराम अकबका गए। अब अपने जो पुत्र हैं स्वामी आत्मानंद जी, उनके बातों को सुन करके उनके पिता जो है एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या बोल रहा है ऐसा करके। महतारी के इस बेटा बने कहा थे दाई दादा बस तो सबो जो है सबो संसो करते, ये बेटा हमार जग भर जो है जग भर के संसो करते, जान दे बने रद्दमा। दोनों प्राणी घर आ गए। अब उनकी माता कहती है कि हमारा बेटा जो है सही कह रहा है। माता पिता के लिए जो है तो सब क्या करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन हमारा जो बेटा है वो पूरे संसार के लिए क्या कर रहा है, चिंता कर रहा है, इसको जो है जाने दो ऐसा करके। फिर दोनों जो है कहाँ जाते हैं, अपने घर वापिस आ जाते हैं, दोनों पति पत्नी। बेटा रह गया आश्रम में। अब जो तुलेंद्र है स्वामी आत्मानंद जी आश्रम में रहते हैं। तुलेंद्र के नाम धर के ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। अब तुलेंद्र से इनका नाम क्या हो गया, उनको जो है वहां पर जो है ब्रह्मचारी तेज चैतन्य कहा जाने लगा। रामकृष्ण आश्रम में रही के काम करे लगे तेज चैतन्य। अभी जो है कहाँ रहते हैं, रामकृष्ण आश्रम में, और वहां पर रह करके काम करने लगते हैं। फिर बड़े बड़े तीर्थ वो हिमालय पहाड़ में गई। अब ये जो है तीर्थ यात्रा में निकलते हैं, हिमालय पर्वत में भी जाते हैं। गुरु मन के बात सुन, अपने जो गुरु थे उनकी बातों को सुनते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम में। अब ये जो है रामकृष्ण जो मिशन नागपुर आश्रम है, फिर से वो जो है आते हैं। प्रवचन सेवा के काम चलीस। अभी जो लोगों को जो प्रवचन उनका जो सेवा भाव है, फिर से इनका जो कार्य हो चालू हो जाता है। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जाने और जनवावे। अब ये जो है जो भी छत्तीसगढ़ की महिमा थी उनको जो है जानते थे और दूसरे लोगों को भी इनके बारे में बताते थे। रायपुर में स्वामी विवेकानंद के नाम में 2 बछर पहले अपन महतारी बाप संग बूढ़ा तालाब में रहीस। अब ये क्या करते हैं, रायपुर में जो है स्वामी विवेकानंद जी जब थे तो 2 साल तक जो है अपने माता पिता के साथ रायपुर में रहे थे। स्वामी आत्मानंद सोचिस जी हाँ 2 बछर स्वामी विवेकानंद रही वो रायपुर में कुछ करना चाहिए। अब स्वामी आत्मानंद सोचते हैं कि जहाँ जो है 2 साल तक जो है स्वामी विवेकानंद जो है रायपुर में रहे हैं वहां पर कुछ करना चाहिए ऐसा करके। यही सोच के रायपुर में बनवाई विवेकानंद आश्रम, और यही इसी सोच के कारण जो है रायपुर में क्या बनवाते हैं, विवेकानंद आश्रम। ये संकल्प ले गई विवेकानंद शताब्दी बरस में।
1960 में तेज चैतन्य संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बनीस। अब 1960 में जो है तेज चैतन्य क्या बन जाते हैं, संन्यास लेकर के स्वामी आत्मानंद बन जाते हैं तेज चैतन्य से। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीबा लइका मन रही के पढ़ीन लिखीन ओ मन आज बड़े बड़े पद में हवे। तो जो स्वामी आत्मानंद आश्रम है वहां पर जो गरीब बच्चे हैं वो रहते थे और पढ़ लिख करके वहां पर पढ़ाई करते थे और वो आज जो है बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। स्वामी आत्मानंद जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू करीस, बड़ी स्कूल बनाईस, आदिवासी लइका मन ला पढ़ाना शुरू करीस। स्वामी आत्मानंद क्या करते हैं, जो नारायणपुर है वहां पर जंगल में जो है आश्रम शुरू करते हैं और स्कूल भी बनवाते हैं, जो साथ ही साथ जो आदिवासी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने का काम शुरू करते हैं। आज नारायणपुर के स्कूल ले निकले लइका मन देश भर में बड़े काम करत है। वहां से जितने भी बच्चे पढ़ करके निकले हैं वो बड़े बड़े पदों पर हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। अकाल दुकाल में स्वामी आत्मानंद गांव गांव में जूना तरिया मन ला अउ कोड़वइस, पचरी बंधवइस, किसान मन ला मदद करीस। जब भी जो है अकाल वगैरह आता था तो उस समय जो है स्वामी आत्मानंद जो है गांव गांव में जाकर के जो पुराने जो तालाब हैं उनको फिर से गड्ढा करवाते थे, जो साथ पचरी भी बनवाते थे और किसानों की मदद भी करते थे। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़े पुस्तकालय खोली। आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव में सरकार है स्वामी आत्मानंद के नाम ले पुस्तकालय खोले है। तो विवेकानंद आश्रम में जो है ये जो है बहुत बड़ा पुस्तकालय भी खोलते हैं और साथ ही साथ आज क्या है छत्तीसगढ़ के गांव गांव में सरकार है स्वामी आत्मानंद के नाम ले पुस्तकालय भी खोले, साथ ही साथ स्कूल भी इसके नाम से खोला गया है। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई में एक भाई बड़े साहित्यकार बनी। तो इनके 5 भाई में से एक जो बड़ा भाई था वो क्या बनते हैं, साहित्यकार। वही भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के बड़ई में सुंदर गीत लिखे है, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। यही गीत ला चारों मुड़ा सुने जाते। तो अरपा पैरी के धार वाला जो गीत है वो इनके जो बड़े भाई हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने इनको इस गीत को जो है लिखा है। 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दामां चल के सन्यासी हो गए। अब इनके जो 2 भाई और थे वो स्वामी आत्मानंद जी के रास्ते पर चल करके सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में क्या है, प्रोफेसर हैं। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाते हैं। वो जो है लइका मन ला पढ़ाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। आदिवासी और गरीब लइका मन ला पढ़ाए लिखाए के जो है बड़े जगह बना गए है विद्यापीठ। आदिवासी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने का काम यहाँ पर होता है। स्वामी आत्मानंद के बताए रद्दमा चलैया बहुत जन है, सेवा दयाऊ समता के विचार है चारों मुड़ा बगरा थे। लिखाई पढ़ाई के उजास में चारों मुड़ा बगड़ाए में उदिम में सभी जीवन लगे हुए हैं। राह पर चलने वाले बहुत से लोग हैं और ये लोग बहुत अच्छा तरीके से मानव सेवा का जो कार्य है वो करते आ रहे हैं। इस प्रकार हमने पूरा यहाँ पर पाठ आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो बछर, बछर मतलब होता है साल या वर्ष। अमोल मतलब मूल्यवान। जवानहा मतलब जवान, जवान सा। रद्दा मतलब होता है रास्ता। महतारी मतलब माँ। अंधियार मतलब होता है अंधेरा। चिट्ठी मतलब पत्र। कुमारक मतलब खराब रास्ता, गलत रास्ता। तीर्थ, तीर्थ। जूना मतलब होता है पुराना। तरिया मतलब तालाब। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि खाले लिखे प्रश्न मन के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनको आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है स्वामी आत्मानंद के बचपना के नाम का रहीस। हमने इसको पाठ में भी पढ़ा तो बहुत ही इसका सरल उत्तर हो जाएगा। स्वामी आत्मानंद के बचपना के नाम तुलेंद्र रहीस। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। ख नंबर है गांधी जी संग होकर भेंट कहाँ हुई। मतलब स्वामी आत्मानंद जी का मुलाकात गांधी जी के साथ कहाँ पर होता है। तो गांधी जी से होकर भेंट जो है वर्धा आश्रम में हुई। इसको हमने पाठ में पढ़ा है। ठीक। फिर है ग नंबर स्वामी आत्मानंद कहाँ रही के पढ़ीस। तो स्वामी आत्मानंद नागपुर में रही के पढ़ीस। यहाँ पर लिखेंगे स्वामी आत्मानंद नागपुर में रही के पढ़ीस। घ नंबर है स्वामी आत्मानंद काकर विचार ले ज्यादा प्रभावित हो रही से। इनके विचार से जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो स्वामी आत्मानंद स्वामी विवेकानंद के विचार ले ज्यादा प्रभावित हो रही से, मतलब स्वामी विवेकानंद के विचार से जो है ज्यादा प्रभावित। ये प्रश्न 2 है, सही उत्तर छांट करके लिखाओ। विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करी। मतलब जो रायपुर में जो विवेकानंद आश्रम है उसकी स्थापना कौन करते हैं। स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी आत्मानंद या स्वामी रामदास। तो कौन करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी आत्मानंद। फिर है दूसरा, स्वामी आत्मानंद आदिवासी लइका मन के पढ़े बर आश्रम कहाँ बनवाई। तो ये आश्रम कहाँ बनवाते हैं, नारायणपुर में बनवाते हैं। फिर प्रश्न 3 है, मानव सेवा युवा जागृति बर स्वामी आत्मानंद का काम लिखा। तो हमने इसको पाठ में पढ़ा है कि मानव सेवा युवा जागृति पर स्वामी आत्मानंद जो है गांव गांव में जूना तरियाला गड्ढा करवाई, पचरी बनवाई, आदिवासी लइका मन पर बड़ी स्कूल खोलीस, किसान मन के मदद करीस। तो ये सारी जो कार्य है वो स्वामी आत्मानंद जी है करते हैं मानव सेवा के लिए। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से
समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।